आज हम अध्याय 2 पे पहुंचे बच्चों। अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। आज अपन इस पर चर्चा करते हैं, बेसिक जानते हैं और इसके बाद फिर हम अपना पर्सनली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बेसिक पता हुआ तभी हम अच्छे से अपन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि मैथ है बच्चों, ये हमें इसको रटना नहीं है, इसको हमको समझना है। क्योंकि जब समझ में आ जाएगा तो आप सवालों को ऐसे ही लगा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो अध्याय 2 है वो है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है, ये कैसा होता है ना। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं, इसकी बेसिक चर्चा करते हैं। चलिए तो बच्चों जो बहुपद है ना, ये बीजीय व्यंजक होता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक बच्चों दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक चर और एक अचर। मतलब किससे मिलकर बना होता है बच्चों? बीजीय व्यंजक जो बनता है वो चर और अचर। क्या बच्चों? चर और अचर। अब ये बात आती है चर क्या होता है सर, अचर क्या होता है ना। तो चलिए अपन ये जानते हैं कि चर जो राशियां होती हैं वे हमारी ऐसे एक्स वाई जेड एस टी यू वी ये भी हो सकती है ना एक्स वाई जेड एस टी और भी हो सकती है। और अचर जो हमारी राशियां होती हैं वो क्या होती है बच्चों? अचर क्या होती है? जो हमारी संख्या नंबर्स जो होती है हमारे, ये सब हमारे किस में आती है? अचर में आती है ना बच्चों। तो ये चर हो गए और ये अचर हो गए। जब ये दोनों मिलके बच्चों चर और अचर, जब ये दोनों मिलके इनमें योगफल होता है, गुणनफल होता है ना, अर्थात इसमें सम मल्टीप्लाई है ना बच्चों, जो भी इसमें संक्रियाएं होती हैं, तो जो बनता है उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, है ना बच्चों। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 2x + 5। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इस x में 2 का गुणा हो गया है ना, मल्टीप्लाई हो गया, धन लग गया, 5 जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया, है ना बच्चों। तो इसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यही हमारा बहुपद होता है। चलिए अब ये बहुपद में बहुपद की ये कौन कौन से होते हैं? तो चलिए बच्चों देखो, ये पदों के आधार पर भी होते हैं। पदों के आधार से मतलब क्या है? जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक और ये 2 पद हो गए बच्चों, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है ना, तो इसको हम द्विपदीय कहेंगे, द्विपदीय है ना बच्चों। और जिसमें मान लो ऐसे ये लिखा है 3x लिखा है मान लो, तो ये क्या है बच्चों? इसमें एक ही पद है ना, तो इसको एक पदीय कहेंगे, है ना बच्चों। और मान लो इसके अलावा जैसे जी लिखा हुआ है ना बच्चों, इस तरह से लिखा हुआ है, तो जी कौन सा कहलाएगा? त्रिपदीय कहलाएगा। त्रिप माने 3 और पद माने पद, इसमें 3 पद हैं, 1 2 और 3, तो इसको हम त्रिपदीय कहेंगे। तो पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ठीक है बच्चों, ये बहुपद हो गए। अच्छा अब बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहेंगे बच्चों? तो जो बहुपद बच्चों में दिया हुआ है, बहुपद की घात, बहुपद की घात, ये क्या है बच्चों? है ना, डिग्री भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये क्या होता है? तो इसमें बच्चों आप देखेंगे कि जो हमारी चर राशि है ना बच्चों, उसकी अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। कैसे? जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, इस बहुपद को, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 2। तो इसकी घात कितनी कहलाएगी? ये 2 कहलाएगी। इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी बच्चों? इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसकी अधिकतम घात 2 कहलाएगी, है ना। अब इसमें कोई घात नहीं है बच्चों, तो 1 मान लेंगे। तो इसको हम कितनी घात मानेंगे? इसमें 1 घात मानेंगे, है ना। तो ये इनकी घात कहलाएगी जो अधिकतम है। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है 2x + 4 + 3x³ + 5x² है ना, +6x + 3। तो इसमें बच्चों आप सबसे अधिकतम घात कितनी है? 4। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। तो आपको कहीं कुछ नहीं करना, जो अधिकतम घात है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब बात आती है बच्चों कि बहुपद की जो घात होती है वो कैसी होती है, क्या है ना, घात के आधार पर हम बहुपद को पहचान बहुपद है या नहीं है। बिल्कुल सही है बच्चों। अगर हमारी जो बहुपद की
घात है बच्चों वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? वो धनात्मक पूर्णांक। यदि बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना बच्चों। अगर जैसे मान लो आप देख पा रहे हैं कि अगर जी x पर घात -2 लिखा हुआ है तो ये फिर है ना, और जहाँ 5x लिखा है बच्चों तो ये क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक है। ये इसकी कंडीशन होती है, ये इसकी शर्त होती है कि इसकी घात कैसी होनी चाहिए बच्चों? ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना, तभी वो बहुपद कहलाएगा। और क्या इसकी कंडीशन होती है? और इसकी जो पदों की संख्या होती है ना बच्चों वो निश्चित होना चाहिए। अब बात करोगे सर निश्चित का क्या मतलब है? निश्चित का बच्चों ये मतलब है कि आप उन पदों को गिन सको, है ना, जैसे पद जितने भी हैं आप 1 2 3 या 50 100 जो भी है आप गिन सको, है ना। एक कंडीशन ये भी होना चाहिए। एक आपकी घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये है। अब इसमें अब एक घात वाले को क्या कहते हैं, दो घात वाले को क्या कहते हैं, तीन घात वाले को क्या कहते हैं? तो सुनिए बच्चों, अगर हमारा जो बहुपद है, हमने पहले तो क्लियर करेंगे इसकी घात धनात्मक हुई तो ये बहुपद कहलाएगा। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा बच्चों? जिसकी घात 1 होती है, मतलब एक घात लिखी नहीं जाती, है ना, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा बच्चों? रेखीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय बहुपद। ऐसे मैं आपको रेखीय बहुपद का उदाहरण दिए देता हूं। जैसे मान लो 2x + 6 है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं बच्चों इसकी घात कितनी है? 1 है, तो ये रेखीय बहुपद है। ठीक है बच्चों। अब जिसकी घात 2 है, जैसे मान लो 3x² + 5x + 2, अब इसकी घात कितनी है बच्चों? 2, तो ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, क्वाड्रिक, है ना बच्चों। ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रिक हो गया ना। अच्छा, और जिसकी घात 3 होती है बच्चों, है ना, जिसकी घात 3 हो, जैसे x³ + 5x² + 3x + 1, है ना बच्चों, इसकी घात 3 है, क्यूबिक या त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो हम घातों के आधार पर बच्चों ऐसे इनको बता सकते हैं कि रेखिक कौन सा होता है ना, रेखीय कौन सा होता है, द्विघात वाला कौन सा होता है, त्रिघात वाला कौन सा होता है। अगर एक घात है तो रेखिक हो गया बच्चों, दो घात है तो द्विघात हो गया, तीन घात है तो त्रिघात हो गया। तो इस तरह से हम घातों के माध्यम से भी इसके बहुपद को बता सकते हैं कौन सा बहुपद है। ठीक है बच्चों। और अगर देखिए बच्चों, ये तो इनके घातों के आधार पर हो गया, है ना, लेकिन इसमें कंडीशन ये होना चाहिए। जैसे अगर इसका हम व्यापक रूप लिखें रेखीय का, तो क्या होगा बच्चों? ax + b, है ना, बराबर 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि वो समीकरण बन जाएगा, ये हमारा बहुपद है। अब इसमें कंडीशन ये है बच्चों कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तभी ये रेखीय बहुपद कहलाएगा, है ना बच्चों। यहां हम देखें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या होगा? व्यापक रूप जिसे हम बोलते हैं ax² + bx + c, ये है जहां b a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, है ना बच्चों। और यही कंडीशन आप यहां देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax³ + bx² + cx + d, है ना बच्चों। इसका भी यही स्थिति है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब बात आती है कि सर a बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बच्चों अगर a की जगह 0 आ जाएगा तो आप जानोगे यहाँ पे x a की जगह हम क्या रख देंगे? 0, और जी क्या हो जाएगा? x + b, अर्थात हम जानते हैं किसी भी संख्या का x 0 बड़ा होता है तो क्या हो जाता है? 0, और जैसे जी 0 हुआ तो यहाँ b बचा, अर्थात हमारा जो चर वाला पद है वो तो समाप्ति हो गया। अर्थात ये जो शर्त होना चाहिए, है ना, कि उसकी घात नहीं होना चाहिए, वो तो होगी नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हमें ये कंडीशन है कि घात 2 वाला है, तो जो x का जो इसको बोलते हैं गुणांक, है ना बच्चों, तो x गुणांक अर्थात a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ x³ अर्थात यहाँ पे भी x³ का जो गुणांक a है इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वैल्यू 0 होगी बच्चों तो जो x³ है वो गुणा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो हमारा जो घात 3 की कंडीशन है वो तो समाप्ति हो जाएगी, तो वो त्रिघात कहलाएगा ही नहीं, है ना बच्चों। सॉरी। तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो व्यापक रूप है वो क्या है? ax + b, रेखीय बहुपद का हो गया उदाहरण, मतलब व्यापक रूप हो गया। और ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म, अर्थात व्यापक रूप किसका हो गया बच्चों? ये द्विघात का हो गया, जिसको हम क्वाड्रिक बोलते हैं, है ना। और ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात का अर्थात क्यूबिक का हमारा व्यापक रूप हो गया, है ना बच्चों। और कंडीशन क्या है? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये कहलाएंगे ना रेखीय, है ना, द्विघात और त्रिघात। ठीक है बच्चों, तो ये तो इससे संबंधित हुआ। अब बात आती है शून्यकों की। शून्यक क्या होता है ना बच्चों? तो अगर हम रेखीय इसकी बात करें, शून्यक मतलब जिसको शून्य के बराबर कर दे, अर्थात इसमें इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों
वो इसके जो शून्यक होंगे देखिए कि वो एक होते हैं, है ना, एक होता है। इसमें घात 2 है तो इसके शून्य कितने कहलाएंगे बच्चों? 2। और इसमें घात 3 है तो इसके शून्य 3 कहलाएंगे, या 3 निकलेंगे, या हम 3 ज्ञात करेंगे, या इसमें 3 होंगे। तो जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों ये विकल्प में पूछ लिया जाता है कि द्विघात वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो हम कहेंगे उसके 2 होंगे। अधिकतम कितने होंगे? 2 होंगे। अगर 3 घात है तो उसके शून्य कितने होंगे बच्चों? अधिकतम 3 होंगे। तो जितनी घात उतने शून्यक, तो ये आप जान सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये आपका बहुपद हो गया, है ना, घात के हिसाब से बहुपद हो गया, है ना, इनका व्यापक रूप हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनको बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, क्योंकि बहुपद होने की पहली शर्त ये है बच्चों कि इसकी घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब मान लो कोई बहुपद है, ऐसे इस बट्टे के रूप में लिखा हुआ है 2x + 5। सोचोगे सर ये तो बहुपद है, लेकिन बट्टे में लिखा हुआ है, तो बच्चों ये बहुपद फिर नहीं कहलाएगा यदि ये बट्टे में आ गया तो। क्यों? क्योंकि आप इसको ऊपर ले आओगे तो उसकी घात -1 में पहुंच जाएगी, और हमारी शर्त है कि बहुपद की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना ही चाहिए, तो इसलिए इस तरह का भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर होगा बहुपद कैसे पहचानोगे। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात मतलब होती है, वो तो उसकी घात कहलाती है, लेकिन यदि वो उसकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए ना, तभी वो बहुपद कहलाएगा। जैसे बाय एग्जांपल मैं आपको ले दूं, जैसे मान लो कोई आपसे पूछे 2x² प्लस के 5x + 2 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ 3x² माइनस का 2 + 5x + 1, फिर लिखा हुआ है 4x की पावर 1/2 + 5। इनमें से कौन सा बहुपद है? तो अब अगर बात करें भाई शर्त के अनुसार हमारा यही बहुपद कहलाएगा बच्चों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, वो भी कैसी है? धनात्मक है ना बच्चों। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है हमारा, है ना बच्चों, ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखेंगे इसकी घात भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम बहुपद के बारे में आपने जान लिया होगा, है ना, कि बहुपद क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, है ना, और घात बहुपद की क्या होती है। तो जो अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। शून्यक कितने होते हैं? तो बच्चों जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम इसके बारे में आप जान पाए होंगे, है ना। अब हम अपनी प्रश्नावली पे आएंगे और इसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू बच्चों।